ये कहानी है दिल्ली की अनु की। अनु बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी। वह अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद मानो जैसे अनु की पूरी जिंदगी ही बदल गई हो। अनु की शादी को अभी मुश्किल से 15-20 दिन हुए थे और अनु के घर का माहौल बहुत ही बिगड़ चुका था। सुनते हो, आपने तो कहा था कि मैं शादी के बाद जॉब कर सकती हूँ। मैंने इतनी ज़्यादा स्टडी की है, वो सब तो बेकार हो जाएगी ना। अरे अनु, तुम तो जानती हो घर में सब कुछ तो है, सब कुछ तो तुम्हें जैसे बना बनाया ही मिला है, फिर तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत। लेकिन मेरे भी कुछ अपने सपने हैं, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। मेरी तो मानो जैसे पूरी उम्र की स्टडी ही दांव पर लग गई है। कम से कम आप तो समझने की कोशिश करिए। प्लीज़ आप मम्मी और पापा जी से बात करिए। अनु, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक बार ट्राई जरूर करूँगा। आप बात करेंगे तो वो मान जाएंगे। आप प्लीज़ उनसे बात करिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। अरे मैं भी तो सुनूं, आखिरकार मम्मी पापा जी बोलते क्या है। पापा जी, वो मैं कह रहा था कि आप अनु को जॉब करने की परमिशन दे दें तो वो आगे अपना करियर कंटिन्यू कर सकती है। अरे बेटा, तुम तो जानते हो घर में कितना ज़्यादा काम रहता है और हमारे मोहल्ले में तो कोई काम वाले भी आने के लिए तैयार नहीं है। फिर घर का सारा काम कैसे करेंगे। लेकिन मम्मी, आप भी जानती हैं अनु एक पढ़ी लिखी लड़की है और उसका जॉब करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी तो एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ और आने वाले टाइम में हो सकता है कि अनु अगर जॉब करे तो हमारे लिए सब चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए। देखो बेटा, तुम्हारे पापा भी तो प्राइवेट एम्प्लॉय थे, हमने भी तो गुजारा किया ना। मैं भी तो अपने ज़माने में बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन घर के हालातों को देखकर मेरा कभी मन नहीं किया जॉब करने का। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे चूल्हा चौका संभालना बहुत अच्छा लगता था और मुझे अपनी बहू से भी यही उम्मीद है। देखो मम्मी पापा, आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इसीलिए मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ। अनु को एक मौका तो दो। रही बात कामकाज की, तो उसके लिए मैं कोई मेड रख लूँगा। कोई बात नहीं, मैं अपनी एक दोस्त से बात करता हूँ, वो शायद मुझे कोई मेड सजेस्ट कर दे। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी ने इस घर में पूरे 47 साल निकाल दिए, लेकिन आज तक कभी भी बाहर काम पर जाने की जिद नहीं की। यही होती हैं औरतें। और अब तुम्हारी मम्मी भी बूढ़ी हो चुकी है, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, हम दोनों से ही घर का कामकाज नहीं होता, तो फिर हमें तो अनु की ज़रूरत पड़ेगी ही ना। ठीक है बेटा, अनु को जॉब करने की परमिशन हम दे देते हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अनु घर से दूर नहीं रहेगी, डेली अप डाउन करेगी जॉब के लिए और घर का सारा काम काज करके जाएगी। लेकिन मम्मी, ऑफिस 9 बजे जाना, शाम को 6 बजे अगर वापस भी आएगी तब भी आने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। जाने में भी अगर 1-1.5 घंटा लगता होगा तो इसे मुश्किल से 7:30-8 बजे निकलना ही पड़ेगा। ऐसे तो अनु के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मम्मा। देखो बेटा, हमने शादी से पहले बोल तो दिया था कि अनु शादी कर ले, उसके बाद जॉब भी कर ले, लेकिन घर के हालातों और मेरी सेहत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अनु को घर से दूर जॉब करनी चाहिए। अब घर के काम भी तो करने हैं। और तुम देखो, पड़ोस वाली सुनीता चाची है ना, उनकी बहू मधु, वह भी तो जॉब करती है और डेली अप डाउन करती है, घर का सारा काम करके जाती है। देखो बेटा, हम दोनों की यही शर्त है। अनु को अगर जॉब करनी है तो घर में थोड़ा खाना वाना बना कर जाया करे, और वैसे भी हमारे घर में काम ही क्या है, सुबह का खाना बनेगा और दोपहर का हमें 2-2 चपातियाँ बनाकर जाएं, बस। शाम को इतने जल्दी थोड़ी खाना खा लेते हैं, तो जब तक वो आएगी उसके तब तक तो हम चाय खुद बनाकर पी लेंगे, लेकिन शाम को खाना भी अनु ही बनाएगी। लेकिन पापा, पूरा दिन काम करके अनु तो थक जाया करेगी ना। तभी तो बेटा हम मना कर रहे हैं जॉब के लिए, हम नहीं करवा सकते। हमने शादी से पहले गलती में बोल दिया था। चलो, अगर हमसे गलती हो गई तो हमें माफ़ कर दो।
और उसे ज़रूरत ही क्या है कमाने की, अच्छे खासे कमाते हो तुम। ठीक है मम्मी, मैं अनु से इस बारे में बात कर लेता हूँ। अनु जी, आपने मुझे बुलाया? अनु, मम्मी पापा कह रहे हैं कि तुम लोकल में कहीं जॉब कर लो, लेकिन आप तो जानते हैं ना, आप भी मेरी ही लाइन में जॉब करते हैं। आप तो जानते हैं लोकेलिटी में इतनी अच्छी जॉब नहीं है, और अगर जॉब इतनी इजीली यहाँ मिल भी जाएगी तो सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी। फिर क्या फ़ायदा 7-8 घंटे घर से बाहर काम करने का, जब सैलरी ही अच्छी ना आए। देखो बेटा, हम तो जॉब के लिए मना ही कर रहे हैं, फिर भी चलो हम तुम्हें इतनी छूट तो दे ही सकते हैं। कम से कम घर से जॉब कर लो। देखो, मोहल्ले की सुनीता चाची की लड़की भी तो करती है। देखिए मम्मी, हो सकता है उन्होंने कोई और स्टडी की हो, लेकिन मेरी हाई प्रोफाइल की जॉब है। देखो बेटा, हमें गलत मत समझना, लेकिन अब घर के कामकाज हमसे नहीं होते, और हमने लड़के की शादी इसीलिए की है ताकि हमें कम से कम खाना तो मिले। अब हमने तो किचन से रिटायरमेंट ले ली है, झाड़ू पोछे से भी हमने रिटायरमेंट ले ली। अब हम तो घर का कामकाज नहीं कर सकते। और देखो, मेरी तो हड्डियों में भी दर्द होने लगा है, और तुम्हारे पापा के घुटनों में दर्द होता है। इसीलिए अगर तुम्हें जॉब करनी है तो यहीं जॉब करनी पड़ेगी। सुबह जाया करो और शाम को वापस आ जाया करो। आपको पता है मम्मी जी, यहाँ पर मुझे जॉब भी नहीं मिलेगी अच्छी। आप जानती हैं, वहाँ मेरी 35,000 सैलरी थी जहाँ मैं जॉब करती थी, और यहाँ मुझे कुल मिलाकर 10, 11, 12 इतनी ही जॉब सैलरी मिलेगी। मैं तो बहुत पीछे आ जाऊंगी। शादी से पहले मम्मी पापा ने इसीलिए ये शर्त रखी थी कि हमारी बेटी जॉब करेगी। इतनी मुश्किल से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, और आगे चलकर ससुराल में आकर तो मेरा करियर ही खराब हो गया। देखो बेटा, हमने अपनी शर्त रख दी है, आगे तुम्हारी मर्जी। मम्मी जी, बड़ी दीदी भी तो जॉब करते हैं, और वो भी तो घर से बाहर करते हैं। और बड़े दीदी जब कुछ टाइम के लिए घर से अप डाउन कर रहे थे, तब आप ऐसा बोल रहे थे कि स्नेहा बेटा तुम थक जाती होगी, सुबह शाम कैसे ट्रैवल करती हो, बस बड़े दीदी की जगह ही मुझे रख लो मम्मी जी। देखो बेटा, उसकी तो देवरानी भी है, तुम्हारी ना देवरानी ना जेठानी, तुम्हें क्या ज़रूरत है जॉब करने की। लेकिन मम्मी जी, हम लोगों के अपने खर्चे तो है ना। बेटा, हमने मना कर दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे ये क्या बात बनी? अनु, मैंने तुम्हें कहा था ना, मम्मी पापा थोड़े पुराने विचारों वाले हैं। तो अब मैं क्या करूं? मैं घर के काम काज कर कर जॉब पे नहीं जा सकती। पूरी एनर्जी तो मेरी यही वेस्ट हो जाएगी, और घर आने की टेंशन में मैं वहाँ भी कोई अपने अच्छे आइडियाज़ नहीं दे पाऊंगी। देखिए, या तो आप घर वालों को मनाइए, या तो फिर मुझे मायके छोड़ाइए, क्योंकि मुझे तो अपना करियर बनाना है। घर में बैठ जाऊँ इतनी स्टडी कर कर, सब कुछ जीरो कर लो, मेरा दिमाग थोड़ी ख़राब है। मैंने इन्हें इतने प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग तो समझने को ही तैयार नहीं है। इनका तो वह हिसाब है कि बहू तुम चांद तक चली जाओ, हमने कब रोका। लेकिन हाँ, बापूजी के लिए 2 परांठे और मेरे लिए चाय बना कर जाना। मैंने आपको कह दिया मैं जॉब पर जाऊंगी। बात तो अन्नू भी सही कह रही है, मम्मी पापा को भी समझना चाहिए। इतनी पढ़ी लिखी बहू लाने का फ़ायदा क्या जब उससे नौकरी ही नहीं करवानी। मैं जैसे तैसे करके मम्मी को मना लूँगा।